नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो मेजर साहब का वीडियो है और इसका टाइटल है अरशद नदीम्स वायरल वीडियो विद नोन एलईटी ऑपरेटिव। जी हां, तो बड़ी तारीफें हो रही थी अरशद जी की, भाई हमारा बेटा है तो हमारा ये है, लेकिन वो बेटा है तो पाकिस्तानी। अब क्या करता है वो, किससे मिलता है, उसकी संगत कैसी है, उसका समाज कैसा है, ये दुनिया के सामने आ गया है। ये वो तस्वीर है, मैं तस्वीर लगा देता हूँ। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और उसके साथ अरशद नदीम जी बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए, तो भारतीयों, तो फिर देखो, अरशद नदीम प्लेयर अच्छा है, लेकिन बेचारे को रहना पाकिस्तान में, उसके माँ बाप भी पाकिस्तान में, उसका ख़ानदान पाकिस्तान में, और लश्कर तैयबा जो है वो आईएसआई का मामला है। अगर वो मना कर देता है तो बेचारा तो जान से जाएगा, क्या करे। लेकिन बात तो है, सही बात सामने आएगी कि उसका उठना बैठना कैसे लोगों में, वो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ उठता बैठता है। तो बाकी सब ठीक है। चलिए देखते हैं मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अरशद नदीम वापस पाकिस्तान पहुंचा और एक फ़ोटो वायरल हो रही है। फ़ोटो ऐसी है कि जिसमें एक लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के साथ बैठा है वो, और लोग अलग अलग किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात तय नहीं है कि ये उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद की फ़ोटो है या पहले की फ़ोटो है। ये चर्चा अभी भी चल रही है, लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दो तीन चीज़ें आपको आज इसी के रिलेशन में बताना चाहता हूं। कई लोग इंडिया से कह रहे हैं कि ये भी जिहादी निकला और ये भी लश्कर के साथ बैठा है। कोई कह रहा है आईएसआई वाले भी हैं साथ में, वगैरह वगैरह। जितने मुंह उतनी बातें हैं। मैं अपनी राय आपको दे दूं। देखिए, मैं जैवलिन देखता नहीं हूं, ना मुझे जैवलिन में इंटरेस्ट है, ना मुझे अरशद नदीम में इंटरेस्ट है, ना मुझे ओलंपिक्स में इंटरेस्ट है। मैंने इंडिया का भी कोई इवेंट नहीं देखा, राइट। पहले मैं आपको खबर बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं ये मैटर है क्या। ये दोस्तों मोहम्मद हारिस धर है। ये लश्कर तैयबा का टेररिस्ट है। ये जॉइंट सेक्रेटरी है मिली मुस्लिम लीग का। और मिली मुस्लिम लीग क्या है? ये मिली मुस्लिम लीग जो है ये इट इज़ अ फ्रंट ऑफ द लश्कर तैयबा। ये जो बंदा था मोहम्मद हारिस धर, इसने लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी दी थी, वेपन्स की ट्रेनिंग, एक्सप्लोजिव कॉम्बैट टैक्टिक्स, ये ट्रेनिंग भी देता था और लोगों को भारत भेजता था अटैक्स करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह। अब नदीम के साथ इसकी फ़ोटो आती है। अब नदीम के साथ जो फ़ोटो आती है इसकी, तो अरशद नदीम को लोग कई कई बातें बोलते हैं, जाहिर सी बातें लोग बोलेंगे। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताता हूँ। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा जो उसमें लिखा हुआ। बस उसने ये बोला है कि नदीम की बहुत तारीफ़ कर रहा है और ये बोल रहा है कि पूरे मुस्लिम उम्मा को उसने जिसको कहते हैं कि गर्व से उनका सर ऊंचा उठा दिया, मुस्लिम उम्मा का। अब मुझे नहीं पता, ये कुछ है जैसे कि शेख रशीद टाइप के भी लोग हैं पाकिस्तान में, जो जब वो मैच जीत जाते हैं पाकिस्तानी तो कहते हैं कि इस्लाम की जीत हो गई। तो जब वो मैच हार जाते हैं तो क्या इस्लाम की हार हो जाती है? क्योंकि जब जीत होती है तो फिर हार भी होती है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसने पूरे मुस्लिम उम्मा को इज्जत दे दी। मुझे नहीं लगता कि ऐसी छिछोरी बातें करनी चाहिए किसी को भी। हल्की बातें हैं ये, क्योंकि जब ये मेडल नहीं जीत रहा था और जब इसको ब्रॉन्ज भी नहीं मिला था, तो क्या इसी नदीम ने क्या मुस्लिम उम्मा की बेइज्जती करी थी? नहीं करी ना। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए है क्योंकि हर चीज़ में मुस्लिम उम्मा, इस्लाम, बस इसके आगे ये लोग बेचारे नहीं बढ़ पाए। मैंने बहुत पहले बोला था अपने कुछ दिन पहले की बात है, बहुत पहले तो नहीं, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि यार ये जो बंदा आया है ना आपका नदीम, ये बड़ा प्रेशियस है, इसको बचा के रखना, इसका बेड़ा गर्क मत कर देना। क्योंकि तुम लोगों की कौमी आदत है, तुम्हें अगर कोई हीरा मिल जाए गलती से तुम्हें, क्योंकि तुम लोग तो पहले हीरे को तोड़ने की कोशिश करते हो, हीरे को बर्बाद करने की कोशिश करते हो, और वो ना टूटा और फिर भी उसने ऐसा कुछ काम करा, पूरी पाकिस्तानी कौम जिससे खुश हो गई, फिर तुम उस हीरे को बर्बाद करने की दोबारा कोशिश करोगे। ये तुम्हारी कौमी आदत है। अब देखिए इससे होगा क्या और ये करा क्यों। ये फोटोग्राफ मुझे नहीं पता ये पेरिस से लौटने के बाद की है या उस जाने के पहले की है, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है।
अब ये लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जेवलिन के पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल करिए। दो चीज़ें हैं, देखिए जहाँ तक टेररिस्ट की बात है, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो हमें समझनी पड़ेगी इसके पहले कि हम नदीम को कंडेम करें। मैं तो नदीम को कंडेम नहीं करता, उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता है, और अगर उसके मन में जिहाद, फसाद, ये सब चीज़ें होती, वो ओलंपिक का टिकट लेके दर्शक बन के भी शायद ही देख पाता। वो गोल्ड लेकर आया है, इसका मतलब वो बंदा फोकस्ड है, राइट। अब अगर आपके पास, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, और आपको फ़ोन आ गया ISI का, आर्मी का, कि नदीम साहब आपने जाना है वहाँ पे उस फंक्शन में, ये 10 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, ठीक है, इसको जाना पड़ेगा क्योंकि हुक्म है, वो रिक्वेस्ट नहीं है। अगर ISI से या पाकिस्तानी आर्मी से किसी भी पाकिस्तानी को कॉल जाता है तो दैट इज़ एन ऑर्डर, दैट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट। पहली बात, चलो पहुँच गए। ये क्यों करवाया, जिसने भी करवाया है, हम कह रहे हैं कि ISI या पाकिस्तानी फौज ने करवाया है, तो ऐसा क्यों करवाया, उसके पीछे कारण क्या है, वजूहात क्या हैं। देखिए साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अरशद नदीम अब एक ग्लोबल नेम बन गया है, ठीक है, और पाकिस्तान के पास हीरोज़ हैं नहीं। एक हीरो था, उसको जेल में डाल रखा है उन्होंने, और पाकिस्तान के पास हीरोज़ नहीं है ना इनके पास। अगर आप नदीम को हटा दो, इनके पास स्पोर्टिंग हीरोज़ नहीं है, राइट। ये सिर्फ बाबर आजम का फैन क्लब है जो ये कहता है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी भी गलतफहमी दूर हो गई है। इनके कोई पॉलिटिकल हीरोज़ नहीं है, इनके कोई डिप्लोमेसी में हीरोज़ नहीं है, इनके कोई इकोनॉमी संभालने में हीरो नहीं है, इनके कोई कल्चरल आइकॉन्स नहीं है जिनको दुनिया पसंद करती है, राइट। तो पाकिस्तान है ना, जिनके नाम पर मिसाइलें रखे हैं, गोरी, गजनवी, गजनी, अब्दाली, लुटेरों के नाम पर मिसाइलों के नाम, हमलावरों के नाम पर मिसाइलों के नाम, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटने वालों के नाम पर मिसाइलों के नाम। तो दुनिया जानती है ना कि ये बड़े लीजर टाइप के लोग हैं। इनको वैसे लोग बड़े पसंद आते हैं, बड़े जो भले ही लूटमार करे, कत्ल करे, बहन बेटियों की इज्जत लूटे, लेकिन चूंकि वो मुसलमान था, उसने ये काम फतह किया, बहुत बढ़िया, हमारा हीरो है जी। उसामा बिन लादेन हीरो है जी हमारा, इनका परवेज मुशर्रफ कहता था, है कि नहीं। पाकिस्तान के पास हीरोज़ की बहुत कमी है, कोई 20, 30, 40 साल में एक निकलता है बंदा, राइट। जैसे इंडिया में हर तीसरे, चौथे, पांचवें महीने आपको ऐसा बंदा दिख जाएगा जो कि चाहे वो इसरो का चेयरमैन ही हो जो अनाउंस कर रहा है कि हमारा अगला रॉकेट जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये पाकिस्तानी डीप स्टेट के लिए एक बहुत अच्छा मौका है लश्कर तैयबा को मेन स्ट्रीम करने का, और ऐसी हरकतें और करेंगे, यानी कि नदीम का इस्तेमाल करके अब उसको लश्कर तैयबा के टेररिस्ट के बीच में बैठा दिया, उसके बगल में बैठा दिया। तो क्या हुआ कि आपने एक क्रेडिबल ग्लोबल पर्सनालिटी, अब नदीम एक ग्लोबल पर्सनालिटी बन चुका है। यह बात सबको समझनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे पाकिस्तान में, राइट। दोस्तों, किसने आइडिया दिया पाकिस्तानियों को कि मिली मुस्लिम लीग, राइट, जो कि एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी यूएस ने बोल रखा है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस ने बोल दिया, इसका मतलब मान के चलो यूएन ने भी बोल दिया, मान के चलो, दे आर रफली द सेम थिंग। यार ये आप खुद सोचो ना, एक मिनट के लिए खुद सोचो, ये किसने आइडिया दिया कि आप जाके उसके बगल में बैठो। समबडी मस्ट हैव टोल्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अरशद नदीम की इतनी, जैवलिन में वो एक्सीलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर जैवलिन के अलावा उसको, ऐसे लोग होते ऐसे ही हैं यार, ऐसे लोग जो है होते हैं ना नदीम टाइप के, ये लोग ऐसे ही होते हैं, एक काम में फंटास्टिक होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, बाकी दीन दुनिया टाइप के, मलंग टाइप के लोग हैं, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। दे आर लाइक दैट जनरली, सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली दे आर लाइक दैट। इसको वहां पर बैठा दिया आपने, एक तो इस बंदे की रेपुटेशन खराब कर दी। वही मैंने बोला था पाकिस्तानी को, जरा मेरा वीडियो देख लीजिए पहले। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदीम है, मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगाए ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग, खून लीग, ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। देख लिया दोस्तों आपने वीडियो, मैंने यही बोला था, खराब मत करना यार, इसको खराब मत करना। इन लोगों को पता नहीं, पाकिस्तानियों को ना सक्सेस, गुड न्यूज हजम नहीं होती।
इनको वही उदास करने वाली खबरें हैं, वही मायूस करने वाली खबरें, उसी में लौटते रहते हैं। आई डोंट नो किसका आइडिया था यार। अब आईएसआई और आर्मी ने क्यों करा, ये बात मुझे पक्की तौर पे पता है। बात यह है, नदीम एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका है अभी। अरशद नदीम ही इज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन। ग्लोबल आइकॉन बिल्कुल अगर एक लश्कर तैयबा के बंदे के बगल में बैठ जाए, वो मेन स्ट्रीम हो जाता है अपने आप। इट्स अ सिंपल थिंग। क्योंकि जैसा मैंने बोला ना, पाकिस्तान में एक विचारधारा है जो बड़ी सॉलिड है। जो टेररिस्ट भारत में खून बहाते हैं या भारतीयों का खून बहाते हैं, वो फ्रीडम फाइटर है, राइट? वो चाहे 26/11 करें, वो चाहे पार्लियामेंट पे अटैक करें, वो चाहे अक्षरधाम पे अटैक करें, वो चाहे 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट करें आरडीएक्स भेज के, वो चाहे कश्मीर में फसाद करें, वो चाहे पंजाब में फसाद करें, वो तो हो गए फ्रीडम फाइटर, राइट? जो लोग पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, वो विलेन हो जाते हैं, राइट? तो पाकिस्तान में टेररिज्म का एक एक्सेप्टेंस है। हमें पहले ये बात समझनी पड़ेगी उस सोसाइटी के बारे में। ये जो कह रहे हैं ना, ये जो इमेज है, मैं बार बार इसीलिए एडिटर आपको इमेज दिखा रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी में टेररिज्म का एक्सेप्टेंस है। उस सोसाइटी में इतनी हिम्मत नहीं है कि पार्लियामेंट में कोई ओसामा बिन लादेन को, राइट, ओसामा बिन लादेन को टेररिस्ट बोल दे। नहीं। क्यों? पाकिस्तान ने तो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए, जबकि उसको खुद छुपा के रखा था आईएसआई ने, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने अरबों डॉलर लिए अमेरिकन से, अरबों डॉलर लिए। और तभी तो खुद इमरान खान, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, इमरान खान ने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर उसे शहीद का दर्जा दे दिया। बोला शहीद हैं। दुनिया भर में उसकी बड़ी मजम्मत की गई थी और बड़ा ये किया गया था, सोचिए, शहीद। और छोड़िए, पाकिस्तान में तो एक लाइब्रेरी का नाम रख दिया गया है ओसामा बिन लादेन के नाम पर। लाइब्रेरी का नाम, जहां बच्चे पढ़ने आएंगे। क्या पढ़ेंगे? जिहाद का पाठ पढ़ेंगे, ओसामा बिन लादेन बनने का पाठ पढ़ेंगे। सोचिए, यह है पाकिस्तान। लेकिन ये बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विद्रोह हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। ओसामा बिन लादेन का दर्जा पाकिस्तानी आवाम के अंदर माई बाप का दर्जा है यार। वो बहुत बड़ा आदमी है। उनके लिए ही इज द लेवल ऑफ मंडेला और सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर, समथिंग लाइक दैट। वो बहुत अच्छा इंसान मानते हैं उसको। आखिर उसने 3000 काफिरों को मारा। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। वो छोटी बात नहीं है। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि किसी ने ऐसा करा। दैट इज अ बिग अचीवमेंट। तो दोस्तों, ये एक माइंडसेट है यार। मैं फिर पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो, अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें अंधा मैं नदीम को नहीं कह रहा, उसने तो मेहनत करी है। मैं अंधा तुम लोगों को कह रहा हूं। ये मुहावरतन बोल रहा हूं। आई डोंट मीन टू ऑफेंड एनीबडी हु इज हुज गॉट अ साइट इशू और प्रॉब्लम। दैट इज नॉट माई इंटेंट। एक हमारे यहां मुहावरा है कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। इसमें नदीम को अंधा नहीं कह रहा, इसमें पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूं। तुम्हें गलती से एक चैंपियन मिल गया। उसको चैंपियन बनाने में ना तुम्हारा कुछ हाथ था, ना तुम्हारी सरकार का कुछ हाथ था, राइट? तुमने पूरी कोशिश करी कि नदीम का बेड़ा गर्क हो जाए। वो बंदा जुनूनी टाइप का था, वो ले गया मेडल अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से। ठीक है, आपकी वजह से नहीं, आपकी सरकार की वजह से नहीं, आपके और आपकी सरकार के बावजूद वो मेडल लेकर आया। जैसा मैंने बोला था अपने वीडियो में, हवा के रुख के बरखिलाफ। डोंट स्पॉइल हिम। ये जो आप लोग जिनको हीरो समझते हैं ना, कौमी हीरो, लश्कर और जैश के साथ, एक अच्छा खासा बंदा जिसमें सलाहियत है कि जब ये 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब भी ये रिटायर होगा ना, ये 5 अरशद नदीम खड़े करेगा पाकिस्तान के लिए। 5 खड़े करेगा। लेकिन अगर आपने 4-5 बार और इसको स्टेज पे बैठा दिया है ना, कोई ना कोई इसके पीछे लग जाएगा कि इसको भी सैंक्शन करो। क्यों? बेचारे एक अच्छे ग्लोबल लेवल का एथलीट तुम्हें गलती से मिला है, क्यों उसका करियर बर्बाद कर रहा है यार? तो दोस्तों, ये थी मेजर साहब की राय और बिल्कुल बात सही कही उन्होंने। और देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि क्यों लश्कर तैयबा के आतंकवादी के बगल में नदीम को बिठाया है, देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा। अरशद नदीम को बच्चा बच्चा जानने लगा है। जिस तरह से पाक मीडिया में दिखाया गया, अखबारों में छापा गया, पोस्टर लगाए गए, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चले, तो उससे बच्चा बच्चा जान गया है। अब सोचिए कि लश्कर वालों को रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे चाहिए, आदमी चाहिए, नौजवान चाहिए, उसके लिए कोई आइडियल चाहिए। अब जब बच्चों को दिखाएंगे ये तस्वीर, देखो यार, अरशद नदीम भी सपोर्ट करता है, अरशद नदीम हमारे बंदे के साथ बैठा हुआ है,
वो बच्चा तो मंत्रमुग्ध हो जाएगा, अरे यार क्या बात है, अर्शद नदीम भी लश्कर को सपोर्ट करता है, देखो भाई बैठा हुआ है साथ, चलो हम भी भर्ती होंगे लश्कर। ये सोचिए ये कितना बड़ा ब्रेन वॉश का काम हुआ है। और आईएसआई और ये लोग ऐसे ही करेंगे। अरशद नदीम को पता भी नहीं होगा कि उसके चेहरे का इस्तेमाल, उसकी फोटो का इस्तेमाल आतंकवादियों को बनाने में, आतंकवादियों को ट्रेंड करने में, उन्हें जाकर कहीं फटने में इस्तेमाल किया जाने लगा है। भाई एक बार्बर की शॉप है और उस बार्बर की शॉप पर आपको 4-5 बड़े अमिताभ बच्चन भी दिख रहा है उस बार्बर के साथ, अक्षय कुमार दिख रहा है, ऋतिक रोशन दिख रहा है, शाहरुख खान दिख रहा है। तो लोग भी कोशिश करते हैं यार हम उसी बार्बर की शॉप में चल के यार अपने बाल कटवाते हैं यार, हेयर कट वहीं कराएंगे यार, क्यों, अरे बड़े बड़े लोग आते हैं यार वहां। आप सोचो कि कितना बड़ा एसेट हाथ लग गया लश्कर के कि अरशद नदीम की फोटो उसके बंदे के साथ और बच्चों को दिखाई जाएंगे, गांव गांव में फैलाया जाएगा, अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा, मजलिसों में बताया जाएगा। लोग कितने प्रभावित होंगे कि हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है, अरशद नदीम देखो यार उनके साथ बैठा था, यानी कि बंदे में दम तो है, लश्करे में दम तो है, लिटी में दम तो है, चलो ये काम कराना चाहते हैं। तो आप क्या कहते हैं दोस्तों, और क्या काम हो सकता है इससे, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी मैं बता दूं कि अगर ऐसा ही चलता रहा अरशद नदीम पर सैंक्शंस लग जाने, ये बात याद रखिए, और फिर कुछ भी ना खेल पाएगा। चलिए दोस्तों मिलता हूं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।